नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 के विषय हिंदी के पाठ बाल गोविंद भगत के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? आपके पास 4 विकल्प हैं, जिनमें से आपको सही चुनना है। विकल्प इस प्रकार हैं: सरलता, सहनशीलता, मधुर संगीत। इसका सही जवाब है मधुर संगीत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? दुर्घटना, बीमारी, भूख अथवा बेटे की मृत्यु की चिंता। इसका सही जवाब है बीमारी। जब वह गंगा स्नान से लौटे थे तो बीमार हो गए थे। अगला प्रश्न, भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, अंधेरी, सुस्त या उजली? इसका सही जवाब है अंधेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना अथवा पतोहू से घृणा करना? इसका सही जवाब है पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। देखते हैं 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 5वें नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? पिता पुत्री का, प्रेमी प्रेमिका का, बहन भाई का, मां बेटा का? इसका सही जवाब है प्रेमी और प्रेमिका। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? लगभग 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष से अधिक, 80 वर्ष से अधिक, 90 वर्ष से अधिक? इसका सही जवाब है विकल्प अ, 60 वर्ष से अधिक। प्रश्न 7, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी, कबीर पंथियों जैसी, गांधी की टोपी जैसी? आपको तो पता ही होगा कि बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे, इसीलिए इसका सही जवाब है कबीर पंथियों जैसी। प्रश्न 8, भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया? बहू ने, लेखक ने, भगत जी ने अथवा पड़ोसी ने? इसका सही जवाब है बहू ने, क्योंकि भगत जी रूढ़िवादियों के विरोधी थे। प्रश्न 9, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? केवल गीत गाते हैं, खेत की मेंढ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगाते हैं या फिर विकल्प द, उपदेश देते हैं? इसका सही जवाब है विकल्प स, धान के पौधे लगाते हैं। प्रश्न 10, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर की भक्ति का भाव, वैराग्य का भाव? इसका सही जवाब है विकल्प स, ईश्वर भक्ति का भाव। अगला प्रश्न, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते, गंगा स्नान करने जाते या फिर भजन करने लगते और अंतिम विकल्प सत्संग करने लगते? इसका सही जवाब है विकल्प अ, प्रभात फेरी शुरू करने लगते, जिसे प्रभाती भी कहा जाता है। प्रश्न 12, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बीन, लहर, उपदेश या फिर जादू? इसका सही जवाब है विकल्प द, जादू। प्रश्न 13 देखते हैं। गर्मियों में बाल गोविंद
अपने आंगन में किस प्रकार बैठते थे? कुर्सी पर, खटिया पर, आसन जमाकर, या विकल्प द घास में। इसका सही जवाब है आसन जमाकर। आपने पढ़ा ही होगा पाठ में, जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी तब वो आसन जमाकर बैठे थे। प्रश्न 14, मन तन पर हावी हो जाता से क्या आशय है? मन पर काबू ना रहना, तन पर काबू ना रहना। विकल्प स तन की सुध भूलकर मन से भक्ति रस में डूबना, या विकल्प द इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है तन की सुध भूलकर मन से भक्ति रस में डूबना। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न 15, लेखक ने लोही किसे कहा है? ओढ़ने वाले कपड़े को, प्रातः काल की लालिमा को, तारों भरी रात को, या फिर चांदनी रात को। इसका सही उत्तर है विकल्प व, प्रातः काल की लालिमा को। प्रश्न 16 देखते हैं, प्रेमी मंडली क्या करती थी? खजड़ियां और करताल बजाती थी, या फिर प्रेम भरी बातें करती थी, या विकल्प स उपदेश सुनाती थी, विकल्प द बाल गोविंद भगत की प्रशंसा करती थी। इसका सही जवाब है खजड़ियां और करताल बजाती थी। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, लेखक भगत के मधुर गान पर क्यों मुग्ध था? उनके मधुर गान से कबीर के सीधे साधे पद सजीव उठते थे, या फिर विकल्प ब लेखक को भगत अच्छे लगते थे, विकल्प स लेखक को उनका कबीरवादी व्यक्तित्व अच्छा लगता था, या फिर विकल्प द भगत लेखक को सच्चे सन्यासी लगते थे। इसका सही जवाब है उनके मधुर गान से कबीर के सीधे साधे पद सजीव हो उठते थे, विकल्प अ। धन्यवाद बच्चों, चिंता मत करो, सदैव खुश रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते प्यारे बच्चों।